Assalamualaikum. You all are watching The Blue Truth and I am आरिज इकबाल। इसराइल और लेबनान में जंग बंदी मुआहदे के बाद लेबनानी फतह का निशान बनाकर अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। लेबनीज मीडिया के मुताबिक इसराइल हिजबुल्लाह जंग बंदी मुआहदे के बाद हजारों लेबनीज ने जनूब में अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है, जबकि लेबनीज आर्मी की जानिब से इशूड स्टेटमेंट में ये कहा गया कि इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक बॉर्डर एरियाज में लोग अपने घरों को वापस न जाएं। इसराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी मुआहदा गुज़िश्ता 14 मंथ से जारी जंग के खात्मे की जानिब अहम कदम समझा जा रहा है, जबकि बेशतर अफराद उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुआहदे के बाद इसराइली अटैक्स खत्म हो जाएंगे। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जंग बंदी पर बाज़ाब्ता रद्दअमल जारी नहीं किया है, ताहम हिजबुल्लाह के सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि लेबनानी रियासत के इख्तियारात में तोसी की हिमायत करते हैं। उनका ये भी कहना है कि मुज़ाहमत को गैर मुसल्लह करना इसराइली तजवीज़ थी जो नाकाम हो गई। दूसरी जानिब इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज के मुताबिक इसराइली फौज ने शहरियों को हिदायत जारी करते हुए शुमाली इसराइली इलाकों में फिलहाल जाने से रोक दिया है। उनका कहना है कि शुमाली इसराइल में शहरियों की महफूज वापसी के वक्त से मुतालिक अपडेट करेंगे। ईरान ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहदे के बाद लेबनान में इसराइली जारियत के खात्मे का खैर मकदम किया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बाकाई ने एक बयान में कहा कि ईरान लेबनान की हुकूमत, अवाम और मुज़ाहमती तंजीम के लिए अपनी मजबूत हिमायत का इजहार करता है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से इसराइल गजा और लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ ताकत का मुजाहरा करते हुए जंग लड़ रहा है और बढ़ती हुई कशीदगी के बायस कई इंटरनेशनल लीडर्स और तज्जियाकार इस खदशे का इजहार करते आए हैं कि कहीं ये जंग पूरे मिडल ईस्ट तक न फैल जाए। इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह और गजा में मौजूद हमास के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पेश आता है। एक तरफ गजा है जहां इसराइल काबिज है, जबकि लेबनान एक खुद मुख्तार रियासत है। एक वक्त तक लेबनान पर भी इसराइल का कब्जा था, लेकिन हिजबुल्लाह और दूसरे गिरोहों की तरफ से मुसलसल मुज़ाहमत के बाद उसको वहां से निकलना पड़ा था। लेकिन एक्सपर्ट्स ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है। इसराइल की जानिब से लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तो जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन गजा में जहां इंसानी तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी जारी है, वहां जंगबंदी के हवाले से कोई डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकी। अपनी फौजी काबिलियत और फिजाई बर्तरी के बावजूद इसराइल को लेबनान में जारी जमीनी ऑपरेशन में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 2 माह गुजर जाने के बाद भी वो जुनूबी लेबनान पर कंट्रोल कायम करने में नाकाम रहा है और हिजबुल्लाह की इसराइल पर रॉकेट हमले करने की सलाहियत भी खत्म नहीं कर पाया है। दूसरी जानिब इसराइली फौज को जनूबी लेबनान में की जाने वाली जमीनी कार्रवाइयों के दौरान भी मुसलसल जारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये भी एक रीजन हो सकती है जिसने इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी पर मजबूर किया होगा। इसराइली फौज हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी जंग में थकावट का शिकार दिखाई दे रही है, जबकि इस जंग के नतीजे में इसराइल में पैदा होने वाला पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। फॉर मोर रीसेंट अपडेट्स कीप वॉचिंग द ब्लू ट्रुथ। खुदा हाफिज।